जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की रिटर्न अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं, एक दिन भी लेट फाइल कर रहे हैं, तो आपको 50,000 रुपीज की पेनल्टी जो है वो अब डिपार्टमेंट लगा रहा है। तो आपको आज मैं एक ऐसा नोटिस दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर 3B की लेट फाइलिंग के वजह से पेनल्टी जो है वो लगाई जा रही है, और आपने जो लेट फीस फाइल करा है, लेट फीस के साथ जो आपने रिटर्न फाइल करी है वो, और जो इंटरेस्ट भरा है वो उसके एडिशन में रहेगा। तो अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B लेट से फाइल करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके लिए अब खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो है पेनल्टी का नोटिस इशू किया गया है 16 मई 2025 को, और इस नोटिस के अंदर देखिए प्रॉपर ऑफिसर ने एलिगेशन क्या लगाया है टैक्स पेयर के ऊपर और उससे क्या डिमांड करी गई है। एलिगेशन ये लगाया गया है, ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इन दिस ऑफिस, यानी कि जो हमने मटेरियल रिकॉर्ड पे चेक किया, एग्जामिन किया, उससे ये पता लगा कि दे हैव फाइल्ड जीएसटीआर 3B रिटर्न्स बिलेटेडली। आपने अपनी 3B की रिटर्न जो है वो बिलेटेडली फाइल करी है, यानी कि ड्यू डेट के बाद। जब आप ड्यू डेट के बाद अपनी 3B फाइल करते हैं तो सेक्शन 47 में आपको लेट फीस जो है वो लगाई जाती है 50 रुपीज CGST, 50 रुपीज SGST। आगे लिखा गया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 रेड विद सेक्शन 49, 39 रेड विद सेक्शन 41, जो इनका एक जनरल रूल है, सेक्शन है कि रिटर्न आपको कहां फाइल करनी है। देयर बाय सच डेरिलिक्शन फेलियर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 125। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न बिलेटेडली फाइल करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि सेक्शन 125 के अंदर, सेक्शन 125 क्या बात करता है? सेक्शन 125 बात करता है जनरल पेनल्टी की, और जनरल पेनल्टी का मतलब होता है वो पेनल्टी जिस डिफॉल्ट की वजह से कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है। यानी कि अगर आप जीएसटीआर 3B लेट से फाइल कर रहे हैं तो क्या लेट फाइलिंग के ऊपर कोई पेनल्टी है? अगर आप प्रोविजन पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर तो पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ 3B। इसके लिए जो आपको प्रेस्क्राइब किया गया है वो किया गया है लेट फीस। लेट फीस और पेनल्टी अलग अलग बात होती है एज पर डिपार्टमेंट। तो जब कहीं पर कोई पेनल्टी के प्रोविजंस नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर ने क्या कहा, सेक्शन 125 के अंदर जनरल पेनल्टी जो है वो लगा दी है। द सेम विलफुल कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज हियरबाय टैबुलेटेड फॉर द रेडी रेफरेंस। अब देखिए कि कितने महीने का, कितने दिन का डिले है, किस महीने के लिए और कितने दिन का डिले है। अगर अप्रैल 24 की 3B की बात करें तो उसकी ड्यू डेट होती है जैसे 20 मई, और आपने क्या करा 20 मई के बाद कब फाइल करा है? 14 जून 2024 को। तो 20 मई के बाद 14 जून को जब आप करते हैं तो 25 डेज का डिले है। तो 25 डेज के अकॉर्डिंग आपने अपनी लेट फीस जो है वो फाइल करी होगी पोर्टल पर। लेकिन अब यहां पर जो नोटिस आपको मिलेगा वो मिलेगा लाइबल फॉर पेनल्टी एट द रेट ऑफ CGST एक्ट 25,000 एंड SGST 25,000, यानी कि 50,000 रुपीज की पेनल्टी आपको देनी होगी फॉर 3B डीलेड फाइलिंग। मजेदार है, दिसंबर 24 की ड्यू डेट है 20 जनवरी 2025 और एक्चुअल फाइलिंग डेट है 21 जनवरी, यानी कि एक दिन का डिले, सिर्फ और सिर्फ 1 डे का डिले। बट पेनल्टी आपको लगाई जा रही है 50,000 रुपीज की, जो सेक्शन 125 के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी क्लॉज है। तो आप अपनी जीएसटीआर 3B अगर लेट से फाइल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क होने की आपको जरूरत है। आप अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से जा करके आज ही अपनी 3B का स्टेटस जो है वो चेक कर लीजिए कि कितनी डिले आपने कर रखी है, क्योंकि ये नोटिस अब आने पैन इंडिया बेसिस पे स्टार्ट हो गए हैं। इन एडिशन टू द अबव, for the year 24-25 they have filed 3B return belatedly and paid the legitimate tax due to the government। टैक्सेस जो है वो पेड है but belatedly, delinquently, which amounts to collected the tax and failed to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due, and hence the same contravention is liable to a penalty at the rate of 10,000 or equal to amount of tax due to the department
or as the case may be under section 122(1)(3) read with section 122(2)(b), therefore they are liable to pay penalty as tabulated below। और इसके बाद in light of the above the net tax payable to the department is hereby extracted under the provisions of section 125 और 1,00,000 रुपए की पेनल्टी का नोटिस सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की 3B जो है वो डिले होने की वजह से आपको दे दिया गया है और 30 दिनों के अंदर इसका पेमेंट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये वाली बात जो 3B लेट फाइलिंग से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है इसका पूरा जो एक समरी है वो समझ में आ गया होगा। तो इसका प्रॉपर रिप्लाई आपको बना करके देना होगा, नहीं तो ये तो 2 महीने की रिटर्न है, सोच लीजिए आपकी 12 महीने की रिटर्न, एक एक दिन भी लेट है तो 50,000 करके 12 यानी कि 6,00,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो आपको देनी पड़ सकती है। तो बहुत ढंग से तरीके से प्रोविजन के हिसाब से इसका रिप्लाई जो है वो आपको देना होगा। तो आज ही आप अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से जाकर के ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर कर लें। और अगर आपको प्रोविजंस के अंदर क्या बातें लिखी हैं, एक एक सेक्शन एक एक रूल डिटेल में समझना है तो आप हमारे जीएसटी का फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं जिसके अंदर ये सारी बातें आपको हम लोग डिटेल में बताते हैं। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म का प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।